अब इंटरनली तो गायकवाड़ साहब एक साथ मदद करते हैं, लेकिन बाहर पब्लिक के रुकने का कोई इंतजाम नहीं हुआ, अच्छी नहीं लगी। तो फिर ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने तय किया कि हम जो है एक निवारा और ये हमारी एक टीम की छोटी मोटी बहुत अच्छी आप सब और रात में भी पेशेंट बहुत रहने वाले हैं। हाँ, इसके लिए एक ही ट्रस्ट में जमीन डोनेट करी, ये हमारे रशीद भाई और वो हैं मसीह पटेल साहब, वो टीम में जो है मतलब ऐसा अलग अलग फाउंडेशन की ओर से आज ये जो शेल्टर होम यहाँ पे शुरू हुआ है उसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनको, मशीउद्दीन साहब और उनकी पूरी टीम को, और जिन्होंने जगह भी उनको दी, बाकी लोगों ने भी जो यहाँ पे सहकार्य किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पुण्य का काम है, ये स्वाब का काम है कि एक अच्छा, अगर हमारा मकसद अगर अच्छा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी के लिए उसका उपयोग होगा। और यहाँ पे एक हमारे दोस्त विरोधी पक्ष नेता समीर भाई, नगर सेवक, और हमारे MOH कॉरपोरेशन के आदरणीय डॉक्टर मंडलेचा साहब और आप सभी लोग यहाँ पे हैं। एक तरीके से मुझे मेरा जो बोझ था वो थोड़ा हल्का होगा ऐसा लग रहा है क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल जो अपने शहर में जो कैंसर हॉस्पिटल है ये टाटा हॉस्पिटल के बाद का नंबर 2 का हॉस्पिटल है। और आपको पता है कि कैंसर की जो भी ट्रीटमेंट है वो और हाई स्टैंडर्ड की कैसी मिले, मराठवाड़ा नहीं पूरे महाराष्ट्र के बाहर से, और अभी बाहर देश से भी पेशेंट आते हैं अपने पास। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, ओमन जैसा कंट्री है, यमेन, वहाँ के भी पेशेंट आके ट्रीटमेंट लेते हैं। और अपने मराठवाड़ा औरंगाबाद से, अपने छत्रपति संभाजी नगर से पहले जितना रेफरल था टाटा को, तो अभी वो 1% से कम हो गया। तो ये पूरी टीम वर्क और आप सभी लोग जो एक साथ मिलके हम काम करते उसकी वजह से है। ये शेल्टर पूरा देखने के बाद में आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे काफ़ी खुशी हुई। ग्लोबल फाउंडेशन को मैं बहुत तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा काम वो कर रहे हैं। क्या योगदान देगा आपकी तरफ से? जी, आप लोगों की तरफ से क्या योगदान रहेगा? मेरी तरफ से योगदान यही है कि मैंने अभी बात के हिसाब से कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, CSR फंड में से अगर और कुछ अच्छी बातें हम कर पाए, समझो जो हमारे पास नहीं होती है, तो वो अगर पेशेंट के लिए मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बता दूं साहब, ऐसा है कि 2012 में जब ये शुरू हुआ, जब मैं वहाँ पे काम करना शुरू किया, तब वहाँ रहने के लिए कोई जगह थी नहीं। तो फिर मैं पैठन में था, जब पैठन में ये अजंता फार्मा जो समता फाउंडेशन है, वो लोग कैटरेक्ट कैंप के लिए स्पॉन्सरशिप करते पूरा फ्री। तो वहाँ से फिर मैं इधर आया तो मैंने देखा कि बहुत से पेशेंट हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं, बारिश के दिनों में या फिर ठंडी के दिनों में। तो मैंने उनके रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग को ये काम करना है कि मुझे शेल्टर बना के दीजिए। तो उन्होंने 2 शेल्टर कैंसर में बना के दिए। जब ये 2 बना के दिए तो घाटी वालों ने देखा, जैसे हम उन्हीं के अंडर काम करते, हमको भी ऐसा बना के देने के लिए बोले। मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर 2 वहाँ पे भी शुरू हो गए। तो फिर रहने का जो इमीडिएट प्रॉब्लम था वो सॉल्व होगा। और फिर अभी आपको बता दूं कि अभी वहाँ पे जो आँखों का डिपार्टमेंट था वो अभी उधर शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे पेट स्कैन अभी तैयार हो रहा है और 2-3 महीने में पेट स्कैन शुरू होगा अपने कैंसर हॉस्पिटल में। और उसको लग के ये जो परमानेंट धर्मशाला वहाँ पे शुरू हो रही, उसका काम शुरू हो गया। और वो G+7 बिल्डिंग है, उसमें 2 फ्लोर सिर्फ पेडियाट्रिक के पेशेंट और उनके रिलेटिव के लिए है, उसका भी स्पॉन्सर मिला है। और बाकी के पूरे जो रूम्स रहेंगे, डॉर्मेट्रीज है,
वहाँ पे पूरे लोगों को रहने के लिए, रिलेटिव के रहने के लिए एक अच्छी एक सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होने वाली। लेकिन उसको बनने में जो टाइम लगेगा और ये पेशेंट जो बढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पे वो आके रह सकते हैं और यहाँ से आने जाने के लिए भी आपने जो इंतज़ाम किया है वो काबिल तारीफ़ है, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग यहाँ पे आजू बाजू के लोग, मुझे जहाँ तक कैंसर का मुझे पता है सर, देर आर सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग कैंसर। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ का पानी आ गया तो हमारा कैसा होगा, वहाँ के लोग आएंगे तो वहाँ कैसा होगा। पेशेंट के रिलेटिव, आजू बाजू के रहने वाले लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कैंसर हमको ना हो पाए, उसकी वजह से नहीं हो। कैंसर के पेशेंट को छूने से, कैंसर के पेशेंट के साथ रहने से, कैंसर के पेशेंट ने जो भी इस्तेमाल किया उसकी वजह से, जैसे पानी हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, उसकी वजह से दूसरों को कैंसर होता नहीं। हम वहाँ पे 12-12 साल से पेशेंट में रहते, हमको कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो आपको डरने की बात ही नहीं है। दिल खोल के ऐसे कामों के लिए मदद कीजिए और जितना हो सके, जैसे पेशेंट को कुछ दवा चाहिए, पेशेंट को कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए, पेशेंट को ब्लड चाहिए, पेशेंट को जो भी चाहिए, जैसा शेल्टर होगा, जो भी हम आप कर सकते आप मदद कीजिए, ताकि हमारे ये जो इंसानियत की सेवा जो करनी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बेनिफिशियल बात है। अगर बहुत से और भी अगर शेल्टर ऐसे आते हैं तो वो अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा काम किया है जिन्होंने जगह दी, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करके दिया, और जो अभी इनको और फैसिलिटी देने वाले उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बात का ताज़ा पीरियड था। अब ये इसको करता हुआ ये ख्याल आपको कैसे आया और ये जो आपने शुरू किए यहाँ पे क्या क्या सहूलतें फराहम कर रहे हैं आप, इस बारे में आपको बता। देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर पिछले 12 साल से कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, और 1000 से ज़्यादा ओपीडी पेशेंट्स होते हैं। मराठवाड़े के 7 ज़िलों से पेशेंट्स यहाँ आते हैं। सिर्फ 7 ज़िले से ही नहीं, बुरहानपुर मध्य प्रदेश तक के पेशेंट अपने पास औरंगाबाद में हैं। इसलिए कि महाराष्ट्र के सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल आता है, जिसमें पेशेंटों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। और जो पेशेंट्स हैं इनका औरंगाबाद शहर के अंदर रहने और खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम लोग अपने गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के सामने हमारा ऑफिस है, हम आते जाते इन पेशेंटों को देखते हैं, अपनी खिदमत के लिए इनके पास जाते हैं। तो बहुत तकलीफ़ होती है कि ये पेशेंट्स बारिशों में, गर्मियों में, रात दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रातों को ये लोग बाहर रोडों पे सोते हैं और बहुत तकलीफ़ का सामना करते हैं। इस बात को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने ये इक़दाम उठाया है कि इन पेशेंटों के लिए हम एक शेल्टर होम बनाएं, और उसका इनेकाद अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका इनाग्रेशन हुआ है, और पहले दिन ही सारे बेड्स हमारे जो है तो फुल हो गए हैं। यहाँ पर कितने बेड है और क्या क्या सहूलतें हैं इस फ्री शेल्टर होम में? इस शेल्टर होम के अंदर जो है हम लोग ने 50 बेड्स का प्रिपरेशन किया है। और ये जो जो शेल्टर होम है ये 3 फ्लोर का है। इसमें अंडरग्राउंड में हम ख़वातीन को रखेंगे और फर्स्ट फ्लोर पे हम जेंट्स को रखेंगे, और इन पेशेंट्स को रहना जो है तो फ्री रहेगा, सारी सहूलतें इनको मुफ्त रहेगी। और ये पेशेंटों के लिए जो है ये यहाँ से कैंसर हॉस्पिटल करीब है, तो इनके लिए आने जाने के लिए भी इंतज़ाम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन कर रहा है। तो जो मरीज़ समझो मराठवाड़ा के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे आते हैं, आपके शेल्टर होम से इस्तेफ़ादा करने के लिए उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स आते हैं तो इनके रेडिएशन और केमो, ये 2 ट्रीटमेंट मेजर होते हैं, जिसके लिए केमो में तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्फा लगता है, और रेडिएशन के लिए 1 से 1.5 महीने का वक्फा लगता है। तो ये पेशेंट बार बार जो है तो अपने गाँव मुकाम पे जा नहीं सकते हैं। तो इन पेशेंटों के लिए हम जो है ये कैंसर और रेडिएशन के पेशेंटों के लिए, केमो के पेशेंटों के लिए ये शेल्टर होम में हम इनको मुफ्त में रहने के लिए 2 महीने का वक्फा दिया जाए।
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ और प्रोवाइड इसके लिए जो है कैंसर हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो उसकी फाइल बनती है, उसका कार्ड बनता है, कीमो रेडिएशन का डेट कार्ड बनता है, वो कार्ड के बेसिस पे हम यहाँ पर उनको एडमिशन देंगे। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मसीहुद्दीन सिद्दीकी, ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन औरंगाबाद। अभी माझं नाव मारुती धुंबा झुंजारे, राहणार मी बळेगाव, तालुका नायगाव, जिल्हा नांदेड। या ठिकाणी आलो होतो आम्ही, ट्रीटमेंट झालं आमचं। हे फाउंडेशन, ग्लोबल फाउंडेशन जो आले होते साहेब लोक, म्हणले की बाबा आम्हाला तुम्हाला राहायची सोय आहे, सगळी आहे, इथं तुम्ही राहू शकता। तिथं काही फुटपाथवर अर्धी ते लोक येतील आणि तुम्हाला ताप देतील आणि मच्छरचा आधी आमच्या शरीरामध्ये बिमारी असल्यामुळं अजून मच्छर डास लावून 2 पट बिमारी जास्त होऊ शकते सर आमच्या। आणि ग्लोबल फाउंडेशन आमची एक वाटा हिस्सा एक म्हणून घेते सर, वाटा आमचा एक गोरगरिबाचा एक धन्यवाद उपकार आहे ते ग्लोबल फाउंडेशनचे। किती लोक सोबत आहे? आता माझ्यासोबत कमीत कमी 2 एका गावचे 2 पेशंट आहेत आमच्याकडे बळेगावमध्ये। आता हे 2 असल्यामुळे आम्ही 5-6 लोक असतात। आता हे 6 लोकांचं चांगलंच राहायची सोय भेटली, खाण्याची पिण्याची, गाडी पाठवली तिथून आणायला, परत सोडायला गाडी भेटली। एक सांगा मला, ते कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये आपल्यासारखे असे किती लोक आहे ज्यांना राहण्याची खाण्याची सोय नाही? तुम्ही अनुभवला तिथे? अनुभव तसं तिथे एकाही लोक पेशंटची अजिबात सोय नाही। आता हे तर एक रेल्वे स्टेशन तरी इलाज करून घ्यायचं आणि रेल्वे स्टेशनला तरी विश्रांत व्हायचं, किंवा महानगरपालिकेत बसस्टँडला एवढी दशी आहे सर तिथं। क्योंकि फुटपाथवर तिथं लोक राहू देत नाहीत, मच्छर डास आहेत, कुत्रे आहेत, फिसळलेले कुत्रे आहेत, तिथं सुद्धा नाही। इलाज घ्यायचा रेल्वे स्टेशनला जावं लागेल, इलाज घ्यायचं बसस्टँडला जावं लागेल, एक तर नाही तर धर्मशाळेत सुद्धाच नाही सर। एक तर एक पर्याय ऑप्शन आहे, नाहीतर त्याची आपली गाडी पकडायची, परत रिटर्न जायचं, मग एक दिवस मुक्कामावरून रिटर्न अजून यायचं, म्हणजे 300-350 किलोमीटरचा असा लढा द्यावा लागेल। त्याच्यानं आता एक सोपं झालं की आम्हाला 1-2 किलोमीटर अंतरावर 2-3 दिवसाचा आसरा भेटू शकतो इथं, आणि इलाज भेटून आम्ही घरी सुखरूप काम धंदा करू शकतो सर। आपलं नाव? झुंजारे मारुती धोंडीबा। थैंक यू। सदर साहब क्या कहेंगे, जो तो इतना बड़ा जो तो शेल्टर जो तो ग्लोबल फंडर की जानिब से जो तो खड़ा किया गया है, कारपोरेशन की जानिब से क्या मदद मिलेंगी? अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर पीरगांव साहब दरगाह के सामने ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से एक शेल्टर होम का जो है तो उद्घाटन हमारे कैंसर हॉस्पिटल के डीन जनाब गायकवाड़ सर, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेडिकल ऑफिसर जनाब मंडलेचा सर, हमारे मजलिस के सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे कॉरपोरेटर उसामा खदीर मौलाना साहब के साथ उनके हाथों से अमल में आया है। ग्लोबल फाउंडेशन शेल्टर होम की शुरुआत तो आज यहाँ पर किए हैं, मगर इसके साथों साथ पिछले कई सालों से लगातार मसी सर और उनकी पूरी टीम मिलकर कभी एम्बुलेंसेस की सर्विस जो तो हमको प्रोवाइड करके देते हैं। कई सारे ग्लोबल फाउंडेशन के एम्बुलेंसेस जो है तो शहर के अंदर चल रहे, कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप जो है तो ग्लोबल फाउंडेशन के ज़रिए से हम तमाम ने मिलकर साथ में लिए हैं। डेंटिस्ट के ताल्लुक से जो है तो डेंटल का एक बड़ा अच्छा इम्प्लांट्स का, डॉक्टर्स का, उसका पूरा ट्रीटमेंट जो है तो अपना कौन सा स्मार्ट सिटी के ऑफिस के बाजू में चल रहा है। इसी तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर भी जो है तो मसी सर ने डाले। इसके अलावा और भी कई जो है तो पेशेंट की मदद करने के लिए मसी सर, उनकी पूरी टीम, ग्लोबल फाउंडेशन हमेशा पेशेंट्स के, आवाम के बीच में मौजूद रह के आवाम को जो है तो परेशानियों से निजात दिलाने का काम ये ट्रस्ट करती आ रही है। और मैं, क्योंकि मैं खुद भी इस ट्रस्ट का हिस्सा हूँ, तो मैं जो है तो मसी सर को ये आज वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हो, जो आज आपने जो शेल्टर होम की शुरुआत की है, बहुत जल्द इसके और भी सेंटर्स मसी सर अपन अलग अलग एरियाज़ के अंदर डालेंगे। घाटी परिसर के करीब में भी डालने की ज़रूरत है, N12 की तरफ भी डालने की ज़रूरत है। मैं इसके साथ साथ हमारे महापौर साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को ये पैगाम दे रहा हूँ कि औरंगाबाद शहर को शेल्टर होम की ज़रूरत है, औरंगाबाद की बस्तियों को शेल्टर होम की ज़रूरत है, कचरा डिपो की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सोसाइटी जहाँ पर है, जहाँ हॉस्पिटल्स है, जहाँ मंदिर है, जहाँ पर जो तो ऑलरेडी लेक्स है, ऐसी जगहों के ऊपर कचरा डिपो मत बनने दीजिएगा। उल्टा जो है तो ऐसे NGOs की मदद करिएगा, ऐसे NGOs को जगह दीजिएगा। साथ ही में हमको जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर पार्क की ज़रूरत है, हमको बिजनेस सेंटर्स की ज़रूरत है, हमको जो है तो और कम्युनिटी के अलग अलग प्रोग्राम बनाने के लिए हॉल्स की ज़रूरत है। कचरा डिपो औरंगाबाद शहर के बाहर किया जाए, ये मांग दोबारा मैं आपके सामने, आवाम के सामने रख रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम परभनी से आए हुए हैं।
कैंसर बीमारी के वास्ते, और हमारे को रहने की परेशानी हो रही थी। ये लोगों ने औरंगाबाद के नाम लेने का, औरंगाबाद के लोगों ने हमारा इंतज़ाम किया है, आने जाने का भी इंतज़ाम किया है। अच्छा, बहुत अच्छा खूबसूरत इंतज़ाम हो रहा है यहाँ पे। और हमारी परेशानी हो रही थी, हम रोडों पे सो रहे। तो कब से चल रहा है ये इलाज? हमारा इलाज चल रहा है नवंबर से। तो इससे पहले कैसा सरवाइव कर रहे थे आप? कहाँ रहते थे? उससे पहले हम बाहर दवाखाने के बाहर रोड पे सो रहे थे। अच्छा। हाँ, और शेड के बाहर। यहाँ के बारे में कैसा मालूम पड़ा? यहाँ पे बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा सुनो। आपको ये मालूम कैसा खूबसूरत पड़ा यहाँ दिखा। यहाँ पे वो लोगों ने सर्वे करे आके, अच्छा अपने मुस्लिम लोगों ने आके सर्वे करे। अच्छा। तो यहाँ पे क्या क्या सहूलत अभी मिली यहाँ आपको? पे तो बहुत अच्छी सहूलत, अपने घर की जैसी सहूलत दिख रही है। यहाँ पे बेड है, सोने को आराम है, सब कूलर है, पंखे है लगे हुए, सब अच्छा इंतजाम करे लोगों ने। तो मतलब अब आने जाने का भी, टेंशन नहीं है? हाँ, आने जाने का भी वो लोगों ने ला लिया हमारे यहाँ पे। नहीं, यानी अब आपको बार बार परभनी जाना हाँ। आना नहीं पड़ेगा, इलाज तक यहाँ पे रुक सकते हैं आप? हमारे यहाँ नहीं, 7 दिन का एक केमो है हमारा। अच्छा, 7 दिन का। हाँ, तो 5 दिन हम घर पे रहते, 2 दिन इधर रहते। अच्छा, हाँ तो यानी अच्छी सहूलत है आपके हिसाब से? हाँ हाँ, रेडिएशन हो रहा है ना, इंशाल्लाह हम यहाँ रुकेंगे। और उनके रिलेटिव के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है। उसका जो इनॉग्रेशन है हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के विरोधी पक्ष नेता समीर साहब, इनके हाथ से अभी हुआ है। और इनॉग्रेशन के टाइम पे ही ऑलमोस्ट पूरे बेड यहाँ पे जो है वो फुल है। तो ये जो है, जो पेशेंट के रिलेटिव को डे टू डे दिक्कत आती थी, उनको वहाँ पे जो आश्रय का, जो हॉस्पिटल के बाहर रुकना पड़ता था, तो वो चीज़ के लिए आज ये फाउंडेशन ने काफ़ी सोच के ऐसा इनिशिएटिव लिया है, तो वो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये सब ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए गायकवाड़ साहब यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे नगर सेवक साहब, कॉरपोरेटर साहब, ये भी प्रेजेंट है, और सब यहाँ के ग्लोबल फाउंडेशन के सभी मेंबर यहाँ पे जो उपस्थित है। और जो इंस्पिरेशन है, इस तरीके का कुछ करना चाहिए जिसका कि सोसाइटी को रियल इफेक्ट बेनिफिट होता है। ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो मैं मेरे तरफ से, कॉरपोरेशन के तरफ से फाउंडेशन को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा आपने बोला कि ऐसे शेल्टर और भी खड़ा करने की ज़रूरत है, तो ऐसे शेल्टर मैक्सिमम ऐसा सब अपन कम्युनिकेट करके खड़ा करने की कोशिश करेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।